क्या आप एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 में बहुत अच्छे नंबर पाना चाहते हो? क्या सीरियसली आपको लगता है कि अभी आपका स्कोर 120, 122, 125 आ रहा है, लेकिन आपका स्कोर आना चाहिए 150, 155, 160? क्या आप सीरियसली सोच रहे हो कि जो लास्ट बचे हुए 50 दिन है, मैं इसमें ऐसा क्या करूं जिससे मेरा स्कोर यहां से यहां बढ़ सके? सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। मेरा खुद का सिलेक्शन एज अ स्टेनोग्राफर एसएससी में हो रखा है। सो मे बी मैं आपको अच्छा गाइड कर पाऊंगी इस चीज में कि कैसे मेरा भी स्कोर पहले कम आया करता था, लेकिन एग्जाम में मेरा स्कोर जो है 164.5 रहा है, और मैंने इस एग्जामिनेशन में बहुत मतलब स्टूडेंट्स का सिलेक्शन भी करवा रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मई के कुछ एक हफ्ते बचे हैं आपके पास, जून के मात्र 30 दिन बचे हैं आपके पास, उसके अलावा जुलाई में अगर आपको 10 से 15 दिन मिल जाए तो ये आपके लिए एक बोनस होगा। क्या मैम आप कंफर्म हो कि एग्जामिनेशन जुलाई में ही होने वाला है? सी, कल ही सीजीएल का जो कैलेंडर है वो आया है, ठीक है, कल या परसों में। तो उसमें लिखा हुआ है कि सीजीएल का पेपर जो है वो अगस्त और सितंबर में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं स्टेनो जो है वो आपका जुलाई में ही कंडक्ट होगा, या अगस्त के 10 दिन के अंदर कंडक्ट होके फिर वो सीजीएल के ऊपर चले जाएंगे। ये चीज का ध्यान रखना है, ये कॉमन सेंस है। अब वो जो सो कॉल्ड क्रिएटर्स थे जो आपको ये कह रहे थे पेपर तो सितंबर में होगा, पेपर तो अक्टूबर में होगा, एसएससी के पास टाइम ही नहीं है। एसएससी के पास बिल्कुल टाइम है और एसएससी अपने एग्जामिनेशंस को टाइम पे ले भी रहा है। लेकिन अब इन बचे हुए टाइम फ्रेम में जो मैंने आपको अभी बताए हैं, इसके अंदर आपको किस तरीके से रिवीजन करना है, किस तरीके से एनालिसिस करना है, किस तरीके से आपको प्रॉपर पढ़ाई करनी है और किस तरीके से आपको सिलेक्शन लेना है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट आता है यहाँ पे कि सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन। मतलब मैं रिवीजन के बारे में जितना बोलूं शायद उतना कम होगा, रिवीजन इतना इंपॉर्टेंट है। मैम रिवीजन करने का तरीका क्या हो सकता है? सबसे पहले इंग्लिश से शुरुआत करेंगे, फिर रीजनिंग पे जाएंगे, फिर जीके के बारे में बात करेंगे। सो ये वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, सो प्लीज बेयर विद मी। देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करिएगा। वहां पे हमने बहुत सारी शीट्स, बहुत सारी पीडीएफ्स, बहुत सारी क्विक सीरीज चला रखी है, जिसके थ्रू आपके नंबर यहां से यहां पहुंच जाएंगे। देखो, इंग्लिश में 3 सेक्शन आते हैं, एंड अगेन आपके लिए वही डायरी अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो कितनी अच्छी डायरी है ना। देखो, इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे 3 चीजें आने वाली है। जैसे मान लो यहाँ पे ये 3 चीजें, पहला है ग्रामर, दूसरा है वोकैब, तीसरा क्या है बताओ? क्लोज टेस्ट, पैसेज, पीक्यूआरएस, राइट। सबसे ज्यादा वेटेज आप लोगों को पता होगी इस टाइम पे किसकी है? ग्रामर, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस और पैसेज की, राइट। वोकैबुलरी मीडियोकर है, बीच का है यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ग्रामर में अभी आपको मई के बचे हुए दिन में प्लस जून के 5 तारीख तक आप लोगों को क्या करना है? टॉपिक वाइज रिवीजन करना है। फॉर एग्जाम्पल वर्ब, टेंस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, जो भी होता है सबके 100 से 200 क्वेश्चंस लगाइए। बुक्स आपको टैग सेक्शन में मिल जाएगी। जो बुक्स मैंने खुद यूज करी है, जिससे सिलेक्शन लिया है, मैंने वही डाल रखी है, आप जाके वहां से बुक ले सकते हैं। लेकिन बुक लेने से कुछ नहीं होता, बुक पढ़ने से होता है, बुक को रिवाइज करने से होता है। तो इस चीज का आप सबको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज रिवीजन करना है, ठीक है, समझ गए। फिर आपको 5 जून के बाद मिक्स्ड एरर लगाने हैं, और मिक्स्ड एरर टिल एग्जाम लगाने हैं। हाँ, स्टार्टिंग में गलतियां होगी, समझ नहीं आएगा, आर्टिकल का एरर है कि प्रीपोजिशन का है, कंजंक्शन का है, लेट इट हैपन, होता है, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, स्टिल यहाँ हूं। तो आप लोग ये चीज को लिखो डायरी में, जैसे मैंने आपके लिए डायरी ला रखी है, प्लीज आप भी डायरी में लिखो, ठीक है। सेकेंड चीज अब यहाँ पे वोकैब की आती है। वोकैब के लिए आप अच्छी बुक यूज कर सकते हो, जैसे कि ब्लैक बुक बहुत अच्छी बुक है, अगेन टैग्ड में है, या समुद्र मंथन एक बहुत अच्छी बुक है, अगेन टैग्ड में है, जाके देख सकते हो। डेली बेसिस पे आप इनमें से 100 करो, अब टाइम कम है, 100 सिनोनियम्स हो गया, 50 इडियम्स हो गया, 50 फ्रेजल वर्ब्स हो गए, 50 एंटोनियम्स हो गए, ये इस तरीके से करो। 2025 में सिनोनियम्स और एंटोनियम्स बहुत ज्यादा आए थे, इडियम्स भी आए थे, पर थोड़े से अलग टाइप के आए थे। तो इन बुक्स में वो चीजें कवर अप है, लेटेस्ट बुक्स में, तो आप वहां से ये सेम चीज जो है वो कर सकते हो। अब आते हैं क्लोज टेस्ट, पैसेज और पीक्यूआरएस पे। देखो, इसके लिए ना मैंने एक चीज कर रखी थी, मैंने प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और आर्टिकल चैप्टर ना बहुत घोल के पी लिया था,
क्योंकि मैंने देखा था कि क्लोज टेस्ट में काफी काम आता है। आप भी कर लेना, कर लोगे ना? वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना हाँ मैम मैं करूंगा या करूंगी, जो भी हो आप, ठीक है। और प्लीज बताना आपको ये वीडियोस कैसी लगती है फेस सेटअप के साथ। मुझे अच्छा लगता है बनाने में, इसलिए मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ, ठीक है। मैंने पीपीटी वाली भी बनाई थी, फिर बच्चों की रिक्वेस्ट है नहीं मैम फेस वीडियो बनाओ, तो मैंने कहा चलो भाई बना देते हैं बच्चों के लिए। देखो क्लोज टेस्ट के लिए ये बताया मैंने ट्रिक, वोकैबुलरी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना आपका क्लोज टेस्ट और पैसेज भी स्ट्रॉन्ग होगा। इस बार क्या है कि आपके पैसेजेस थोड़े लेंदी आ सकते हैं, तो आप लेंदी पैसेजेस पे प्रैक्टिस करिए। क्लोज टेस्ट लेंदी आ सकते हैं, आप उन पे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और इसी के साथ में अगर आपको ये लग रहा है कि मैं सारी चीजें कैसे खुद करूंगा, मैं रीजनिंग कैसे खुद करूंगा या मैं जीके कैसे खुद करूंगा, तो आप हमारी प्रैक्टिस रिवीजन मेंटोरशिप में एनरोल कर सकते हैं, जो कि बहुत जल्दी शुरू हो रही है। और इस बार तो आप फीस सुन के भी एकदम बखला जाओगे। हमने आपके लिए, सिर्फ आपके लिए फीस जो है मात्र 300 रुपए कर दी है, लेकिन ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 24 मई 5 बजे शाम मतलब अवेलेबल है, ठीक है। तो 300 रुपए में आपको डेली टारगेट्स मिल रहे हैं, रिवीजन मिल रही है, शीट्स तो मैं आपको यहाँ पे फीडबैक्स दिख रहे होंगे, इतनी ज्यादा अच्छी है हमारी शीट्स की, हर कोई कॉपी करने पे तुला हुआ है, इतनी अच्छी शीट्स है सीरियसली। उसके अलावा आपको 1-to-1 इंटरेक्शन मिलेगा, डाउट सेशन मिलेगा, मतलब एवरीथिंग मींस एवरीथिंग, ठीक है। सो प्लीज आप लोग जरूर मेंटोरशिप ज्वाइन करिएगा, और वैलिडिटी आपकी अगेन सीबीटी तक जो है वो रहेगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ऑफर अगेन सिर्फ और सिर्फ 24 मई तक है, वो भी 5 बजे तक। उसके बाद पता है क्या फीस हो जाएगी? उसके बाद 500 रुपए फीस हो जाएगी। 300 500 क्या लेना है, सोच लो समझ लो और अच्छे से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये मैंने इंग्लिश का बताया, डेली बेसिस पे आपको इंग्लिश का रिवीजन करना है। ये सोने से पहले आपको ग्रामर का रिवीजन करना है, जो रूल्स आप नहीं ठीक से कर पाए थे उनका रिवीजन करना है, या फिर आपने वोकैबुलरी में जो चीज ठीक नहीं करी आपको उसका रिवीजन करना है। क्लोज टेस्ट पैसेज ये सब जो होते हैं ये प्रैक्टिस होते हैं, ये रिवीजन नहीं होते, ये प्रैक्टिस होती है इन चीजों की, ठीक है। अब सेकेंड चीज आती है रीजनिंग। देखो रीजनिंग ना 30 मिनट में आप 50 क्वेश्चन की तरफ नहीं भाग सकते, नहीं मतलब नहीं भाग सकते यार, ये तो आपने एकदम बेकार की बात कर दी। आपको करना क्या है फिर इस मोमेंट पे, जो मैं बताती हूँ, आपको 50 क्वेश्चन की तरफ भागना ही नहीं है, आपको मात्र 40 क्वेश्चन सही करने हैं एक्यूरेसी के साथ। एक्यूरेसी आपकी 95 प्लस ही रहेगी। अगर आप रीजनिंग सेक्शन में 40 नंबर भी ले आए, मार्क माई वर्ड्स, अगर आप रीजनिंग सेक्शन में 40 नंबर भी ले आए 30 मिनट के टाइमर के साथ, यू आर इन द रेस। अगर आप सोच रहे हो कि मैं यार भागूंगा मैं तो 50 कर लूंगा, नहीं कर पाओगे। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट बच्चा होगा कि अगर इजीएस्ट पेपर आ गया तो उसने कर लिया तो कर लिया, एल्स नहीं कर पाओगे। आप कैसे टॉपिक्स पे ध्यान दो इस टाइम पे, आप नॉन वर्बल घोट के पी जाओ। नॉन वर्बल इतना इजी आएगा और आता है, पैटर्न वाले क्वेश्चंस कर लो, आराम से करो उस चीज को, ठीक है। आप वेन डायग्राम करो, सिलोलिज्म करो, जो सर्कल बना के होता है वो इस तरीके के क्वेश्चंस करो ना आप, ठीक है। अगर एनालॉजी है या फिर आपका ये है मैथमेटिकल ऑपरेशन है, या आपको लगता है कि सिटिंग अरेंजमेंट है, लास्ट में अटेम्प्ट करना है, इन्हें अभी अटेम्प्ट नहीं करना। जो क्वेश्चंस इजी हैं, जो क्वेश्चंस 30 से 50 सेकंड के बीच में सॉल्व हो जाते हैं, आपको उन पे फोकस करना है। आया समझ? रीजनिंग में आपको इसके साथ एक्स्ट्रा में करना क्या है, ठीक है। आपको डेली सेक्शनल देने हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, जीडी, जेई, सांस फूल गई, बट करना है और लाइक करना है इस वीडियो को जितना हो सके, ठीक है। ये करना है। साथ में आपको डेली एक रिमाइंडर दिया था मैंने, टॉपिक वाइज आपको डेली बेसिस पे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और कोशिश करनी है वो 50 से 60 मिनट में हो जाए। अगर मार्क माई वर्ड्स डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने ये कर लिया, आपके मार्क्स इनहांस होंगे, आपकी स्पीड इनहांस होगी। क्यूब, स्क्वायर्स, टेबल्स याद कर लो, कम से कम 25 तक तो याद कर लो यार। क्यूब्स हो गए, स्क्वायर्स हो गए, टेबल्स चलो 20 तक याद कर लो, स्क्वायर्स तो कम से कम 30 तक तो याद होने ही चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और साथ में अभी के अभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पे इतनी शीट्स हमने आपको फ्री में दे रखी है, अगर आपने फाइल सेक्शन में देख लिया तो आपके मजे ही आ जाएंगे। आप जाओ उन्हें सोल्व करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके साथ में हमने बेस्ट जो है पिटमैन क्लासेस भी लॉन्च कर रखी हैं, क्योंकि आपको पता है देखो सीबीटी बहुत अच्छे से करना है, उसको आपको 80% ऑफ टाइम देना है, बट अगर आपने स्किल साथ में लेके नहीं चला तो आपको लगता है कि चीजें हो पाएंगी, नहीं। बहुत सारे हमारे भी स्टूडेंट्स रह चुके हैं जिनके नंबर 170, 172, 173, 175 मतलब 159 ऐसे रहे हैं, बट क्योंकि उनका स्किल अच्छा नहीं था, उनको मतलब स्किल डिस्क्वालीफाई हो गया।
और अगेन दे आर अपियरिंग कि भाई अब की बार स्किल पे ज्यादा ध्यान देंगे। सो आपको लगता है कि आपको ऐसे सिचुएशन में आना है? आई डोंट थिंक सो। सो आप पिटमैन की क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे इंक्वायरी करके, एंड आप स्पीड डिक्टेशंस के लिए भी इंक्वायरी कर सकते हो अगेन व्हाट्सएप नंबर पे इंक्वायरी करके, जो आपको दिख रहा होगा। प्रैक्टिस मेंटोरशिप जो है 300 में आपको मिल रही है, मैं आपको बता रही हूँ इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, ऐसे फीडबैक्स है, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप इंक्वायरी करके जरूर ले लो, आंखें बंद करके ले लो, क्योंकि हमारी खुद की पूरी टीम सेलेक्टेड है। इतना ध्यान देते हैं ना आप पे, आपकी एक चीज की मतलब हर मतलब पूरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और हमारी शीट से करने के बाद बच्चों के नंबर सीरियसली 120 122 से भी 149 150 155 जा रहे हैं। सो यू शुड ज्वाइन इट, ठीक है। अभी देखो मैंने इंग्लिश की बात कर ली, मैंने रीजनिंग की बात कर ली, अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब जीके पे, ठीक है। अब जीके के बारे में डिस्कस करने से पहले मेरा जीके के बारे में एक ही कहना होगा, भैया देखो जैसे हमारी बॉडी क्या मांगती है? पानी, खाना, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब केयर पैम्परिंग ऐसा भी मांगती है, ठीक है, ऐसा नहीं है। बट मेरे को लगता है ना जीके मांगता है रिविजन, और रीजनिंग मांगती है आपकी प्रैक्टिस। अगर आपने ये दोनों चीजों की जुगलबंदी बना ली, सो आई डोंट थिंक कि कोई गलती आपसे होगी यहाँ पे। अब जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, स्टैटिक जीके, दिस इज द मतलब कोर जो आपको करना है। मैम करंट अफेयर्स कब करना है? जब एग्जाम की डेट्स आ जाएंगी तब आपको करंट अफेयर्स करना है, अभी करंट अफेयर्स को टच नहीं करना है, ठीक है। देखो हिस्ट्री को 7 दिन में रिविजन करो, 2 दिन के अंदर आप अपना एंशियंट निपटाओ, 2 दिन में मेडिवल निपटाओ, और जो बाकी बचे हुए फिर दिन है उसके अंदर मॉडर्न निपटाओ, ठीक है। अब उसके अलावा फिर ज्योग्राफी पे आओ, ज्योग्राफी को भी सेम 7 to 10 डेज में रिवाइज करो। करो मतलब करो। कहां से करें मैम ये बताओ आप? देखो किरण की बुक्स हैं, पिनाकल की बुक्स हैं, और भी बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं, आप इन्हें लो, इनसे एमसीक्यू लगाओ, इनकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पढ़ो, आप मॉक्स लगाओ, मॉक्स के अंदर जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आप वो रीड करो, उन्हें हाईलाइट कर लो, इस तरीके से आप रिवीजन करो। अभी इतना टाइम नहीं रह गया है कि मैं कोई बल्कि बुक्स का नाम लूं, फॉर एग्जांपल ल्यूसेंट, और बोलूं कि नहीं पूरी ल्यूसेंट रीड करो, नहीं। अगर जिसने पहले ही पूरी ल्यूसेंट रीड कर रखी है उसके लिए ल्यूसेंट को रिवाइज करना इज अ इजी टास्क। बट अभी जिस बच्चे ने टच ही नहीं करी है, ठीक है, तो वो कैसे कर लेगा? तो वो क्या करो, आप लोगों के पास जो नोट्स अवेलेबल होंगे आप उनसे करो। जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं मेंटोरशिप के, वो हमारे नोट्स से कर रहे हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैंने सबके नोट्स दे रखे हैं। मैंने साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब 100 के एमसीक्यू दे रखे हैं। मैंने 200 जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके बेस पे फिर एमसीक्यू हमने डाल रखे हैं। फिर उसके बाद अभी जो इनको रिवीजन की पीडीएफ दे दी है, तो उनका तो रिवीजन बार बार होता जा रहा है, और आप भी ज्वाइन करोगे तो आपको भी मिल जाएगी। लेकिन अगर इनकेस आप अपने आप से कर रहे हो तो आपके पास जो रिवीजन के नोट्स है आप उनसे रिवाइज करो। मैम सीक्वेंस क्या रखूं रिवीजन का? ये भी एक क्वेश्चन बार बार उठ के जो है वो आता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, जाके देखो, उसमें टॉपिक्स बता रखे हैं मैंने 15, सिर्फ वो टॉपिक्स कर लो एंड स्टैटिक जीके इज गुड टू गो। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से करो। लेकिन मैम अभी जो है ना बहुत पैनिक वाली सिचुएशन हो रही है, जो याद करता हूँ भूल जाता हूँ। देखो ये सबके साथ होती है, आप अकेले नहीं हो। जब मैं भी कर रही थी तैयारी तो मेरे साथ भी जो है ये हुआ करता था, ठीक है। तो मैं आपको इसके लिए एक ही सजेशन दे सकती हूँ कि बस अपनी तैयारी पे भरोसा रखो, आप अपनी तैयारी पे भरोसा रखो, बाकी सब भगवान पे, ऊपर वाले पे छोड़ दो। देखो कुछ चीजें ना हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे कि हमारा दिन कैसा जाएगा, हमारी शिफ्ट कैसी आएगी, हमारे नंबर कितने आएंगे, ये सब हमारी प्री प्लान तैयारी पे होता है। अब एक कोट है ना कि एक दिन वैसे भी कुछ चेंज नहीं कर सकता। मतलब अगर एक दिन मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा है, ठीक है, अगर मैंने पूरे साल तैयारी कर रखी है, तो एक दिन अगर मैं नहीं पढ़ूंगी और पूरे साल मैंने पढ़ रखा है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा पेपर अच्छा जाएगा। मतलब पूरी कोशिश रहेगी। अगर 1% अब किसी ने सोच ही रखा है कि भैया पेपर अच्छा ना जाए, बहुत टफ आ जाए, तो एक अलग बात है, और वो अकेले मेरे साथ नहीं होगा, वो बहुत सारे बच्चे होंगे वहां पे। लेकिन अगर किसी ने बिल्कुल नहीं पढ़ाई कर रखी और वो सिर्फ एक दिन पढ़ रहा है, तो उसका वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है ना। तो देखो आपने पूरे साल पढ़ाई करी है, अच्छे से करी है, बहुत मेहनत करी है इस चीज के लिए, और अभी भी आपके पास बचे हुए हैं 40-50 दिन। आप इसमें अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिवीजन करो, सारी चीजों को गैदर करो और अब उनको रिवाइज करो। अब मतलब अपना पिटारा है ना, उसे खोलने का वक्त नहीं है, अब उसे समेटने का वक्त है। आपने जितनी भी चीजें पढ़ ली अब उसे इकट्ठा करो ऑल टुगेदर एंड जस्ट रीड इट, जस्ट रिवाइज इट। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं अब मैं कुछ नया पढ़ लेता हूं, हाँ, अगर मई तक में आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, लेकिन जून से ये हरकत मत करिएगा।
फिर आप एक अलग जोन में चले जाओगे, भाई तो समझ ही नहीं आ रहा, अरे ये मैं कैसे करूंगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो वो मत करिएगा। साथ में दो तीन चीजें हैं, रिवीजन एनालिसिस प्रॉपर्ली आपको अच्छे से सेक्शनल देने हैं जितने हो सके। सेक्शनल में मिस्टेक्स मत करिएगा, कोई पॉइंट रह गया हो तो बता देती हूँ। रिवीजन है वही सारी चीजें जो मैं लिख के लाई थी। इंग्लिश और जीके पे बहुत फोकस करिए, दैट इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर दिस टाइम। एंड साथ में प्रैक्टिस मेंटोरशिप में जरूर आइएगा, व्हाट्सएप नंबर पे इंक्वायरी कर लीजिएगा। दिस इज द बेस्ट मेंटोरशिप यू कैन एवर गेट इन योर लाइफ। आस्क योर मेंटोर, जिसके पास भी आप कर रहे हैं, कोई भी आपको बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है अपने बारे में, आप प्रूफ मांगो कि आप सिलेक्टेड हो भी कि नहीं हो। देखो, जो खुद सिलेक्टेड होते हैं, जिन्होंने खुद ने वो रास्ता तय करा हुआ होता है ना, मैं बहुत जेन्युइन बात रखूंगी, इस दुनिया में ना दूसरों को गिराने के लिए बहुत लोग हैं। एंड देयर आर मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अपनी परीक्षा के पीछे पड़े रहते हैं। मैं देखती हूँ आए दिन उनका चैनल ही हम पे चल रहा होता है कि दीदी ये, दीदी वो, एंड ऑल बुलशिट। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि आप खुद के दम पे चलिए, आप खुद के शीट्स पे चलिए, और आप खुद पे अपने सिलेक्शंस दिखाइए, अपना सिलेक्शन दिखाइए सबसे पहले। बच्चों की बात तो बाद में आती है हमेशा। आप अगर बच्चों को ये बोल रहे हैं कि भाई ये कर लो वो कर लो, किस बेसिस पे बोल रहे हैं? क्या आपने खुद ने ये पढ़ाई कर रखी है? आप खुद अगर पूरे दिन वीडियो बना रहे हैं और उसके बाद आप बोल रहे हैं नहीं मैं सिलेक्टेड, कैसे सिलेक्टेड है भैया? टाइम कहाँ मिल रहा है अगर आप सिलेक्टेड है तो इसीलिए भ्रमित मत होइए, क्योंकि मैं जानती हूँ यहाँ पर जितने भी बच्चे देखते हैं हमारी वीडियोस को, वो बहुत ज्यादा नाइव होते हैं, बहुत मासूम इनोसेंट होते हैं। भ्रमित करना बड़ा आसान है आज के टाइम पे बच्चों को, ठीक है? बच्चों को सच्चाई बताना, सच्चाई के साथ दिखाना, यही चीज मुझे लगता है ना आजकल नहीं हो पा रही है, ठीक है? लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है कि भगवान हमारे साथ है और बेस्ट ही करेंगे। और मेंटोरशिप में आपका स्वागत है, जरूर आइएगा। ऑफर सिर्फ और सिर्फ 24 मई 5 बजे तक है शाम। उसके बाद आपको पता है फीस 500 हो जाएगी। हमारी पिटमैन क्लासेस, स्पीड क्लासेस सब कुछ अवेलेबल है, सेम व्हाट्सएप नंबर, आप जरूर इंक्वायरी करके सारी बातें कर सकते हैं। लेकिन पढ़ाई करिए, रिविजन करिए, एनालिसिस करिए प्रॉपरली, सारी चीजों को अब इकट्ठा करिए। टेक केयर।